किसी ने जोफ्रा को मेरा वीडियो दिखा दिया क्या? मतलब वो पागल ही हो गया है। आराम से सो रहा था, किसी ने मेरा वीडियो दिखा दिया कि इसने ये कहा है आपके बारे में, वो जाग गया। कहते हैं ना कि नेवर वेक अप ए स्लीपिंग टाइगर। जैसे जागा उसके हाथ से बॉल क्या निकल रहा है। सीम पोजीशन ब्यूटीफुल, कंट्रोल ब्यूटीफुल। शुरू में लेटरल मूवमेंट और जी स्पेस से कैरी और बाउंस मिल रहे हैं। कौन खेल पाएगा उसको न्यू बॉल के साथ? बुरा तो मुझे प्रियांश आर्या के लगता है कि उस दिन पहली ही बॉल पे प्रियांश को शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से स्ट्रेट सिम से एक बॉल डालता है, गिर के बाहर जाता है, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जाके लगता है। और आज गिल को एक क्या बॉल डाला है, 147 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिफ्थ स्टंप पे बॉल को पिच करता है, गिर के सीधा शार्पली अंदर आता है। गिल को कुछ आता पता ही नहीं। गिल पेस और मूवमेंट दोनों से बीट हो गया, क्लीन बोल्ड। उसके बाद जॉस बटलर आता है नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए। जॉस बटलर के लिए शॉर्ट लेग लगा था, सोचो शॉर्ट लेग, और एक अंदर आती हुई गेंद से ऑलमोस्ट बटलर को आउट कर दिया। मतलब 3 मैच पहले जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2025 का वर्स्ट न्यू बॉल बॉलर था। 3 मैच बाद जोफ्रा आर्चर आईपीएल का बेस्ट न्यू बॉल बॉलर, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। मजा बहुत आ रहा है उसको देखने में। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आया, ये चीज मैंने शायद केकेआर वर्सेस आरआर के मैच में भी कहा था। अगर जोफ्रा के हाथ से न्यू बॉल इतनी खूबसूरत तरीके से निकल रहा है, क्या आपका बनता नहीं है एज ए कैप्टन कि आपको जोफ्रा को 3 ओवर पावर प्ले में दो? गुजरात का स्ट्रेंथ का है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, उनका स्ट्रेंथ ही इनकी 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। उसने एक को आउट कर दिया। अब आपको एटलीस्ट ये चाहिए था कि इन 2 में से एटलीस्ट किसी एक को आउट कर दो, साई और बटलर में से। 2 ओवर्स का बहुत अच्छा था, 3 ओवर बनता था। अगर आप उन दोनों में से किसी को भी आउट कर दोगे, आप पूरे तरीके से गुजरात को चोक कर सकते हो। लेकिन संजू सैमसन ने 2 ओवर देके खत्म करवा दिया, हटा ही दिया, जो संजू से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। बट इसके एंड से जोफ्रा के एंड से एक एक शायद 5th ओवर डालेंगे था देश पांडे, 6th ओवर डालेंगे था संदीप शर्मा। आज के दिन और एक स्टैंड आउट बॉलर रहा है प्रसिद्ध कृष्णा। ये क्या फॉर्म लेकर है प्रसिद्ध। इस साल आईपीएल में 16.75 का एवरेज, 7.3 का इकोनॉमी। इससे पहले आईपीएल में प्रसिद्ध का बेस्ट एवरेज था 26 का, जो शायद आईपीएल 2018 में आया था, लेकिन उस साल उसका इकोनॉमी था 9 के ऊपर। इस साल उसका स्ट्राइक रेट है 13.75 का, मतलब ऑलमोस्ट हर एक 14 बॉल पे एक विकेट लेता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था ये चीज कि प्रसिद्ध कृष्णा मुझे इंडियन वर्जन ऑफ जॉश हेजलवुड लग रहा है, कि एक लाइन और लेंथ पकड़ लिया, उस पर कंसिस्टेंट रह रहा है। शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ शॉर्ट बॉल बॉडी पे उधर से मूव करवा रहा है। आज भी देख लो, संजू सैमसन को शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से थोड़ा सा बाहर लेके गया, संजू उधर एज लग के आउट हो गया। फिर जोफ्रा आर्चर को शॉर्ट बॉल डाल के आउट किया, फिर शेमरॉन हेटमेयर को शॉर्ट बॉल डाल के आउट किया। दैट्स सम आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। हो सकता है इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा का सिलेक्शन विदाउट एनी डिस्कशन हो जाएगा। कोई डिस्कस भी नहीं करेगा शायद 15 मेंबर सिलेक्शन कमेटी में कि प्रसिद्ध का सिलेक्शन होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस बार प्रसिद्ध कृष्णा लंबे टाइम तक फिट रहे और इंजर्ड ना हो। आप थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। आरआर टॉस जीत के फील्डिंग लेते हैं, जो इस ग्राउंड पे सब करते हैं। दोनों टीम के प्लेइंग 12 में बहुत सारे चेंजेस था। जीटी के लिए जो पिछले मैच पे मिडिल ओवर पे आके बहुत अच्छा बैटिंग किया था वाशिंगटन सुंदर, उसको बाहर करना पड़ा। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन समझ में आता है कि जीटी इस पिच पे 3 स्पिनर के साथ जाना नहीं चाहता है, ठीक है। दूसरा एक ईशांत शर्मा की जगह कुलवंत आया, जो बहुत साल बाद मैं देख रहा हूँ उसको खेलते हुए। आरआर के लिए एक हसरंगा की जगह ओवरसीज कोटा से फारूकी आया था, और कि पिछले मैच पे इंपैक्ट में कार्तिकेय था, उसकी जगह इस बार आया था शुभम दुबे एज एन बैटिंग इंपैक्ट, ठीक है। इतने सारे चेंजेस था। और जैसे मैंने कहा कि पिछले मैच में कहा था कि जीटी के जो तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, अभी तक कितना 5 मैच हो चुका है, ऐसा एक मैच नहीं हुआ जहां पे तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन फेल हो गया होगा। मतलब शुभमन गिल आउट तो साई रन बनाता है, साई आउट तो बटलर रन बनाता है, बटलर गिल आउट तो साई रन बनाता है। मतलब कोई ना कोई रन बनाए रहे। ऐसा एक टीम ने आया, 5 ओपनर्स खेल चुका है कि तीनों के तीनों बैट्समैन को जल्दी आउट कर दे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, फिर आर्चर आके पहले एक अनप्लेबल डिलीवरी डाल के गिल को आउट करते हैं। उसका 2 ओवर बहुत अच्छा था। फारूकी का 2 ओवर भी अच्छा खासा था, पहले 2 ओवर। 5th ओवर में आ जाते हैं देश पांडे। मुझे लगा कि शायद आर्चर का एंड चेंज करवाएगा, दूसरे एंड से लाएगा, लेकिन उस एंड से संदीप शर्मा आ जाता है, जो मेरे समझ से बाहर था। ये अटैकिंग कैप्टनसी बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपको पता है कि ओपोनेंट का स्ट्रेंथ है कि टॉप 3 बैट्समैन है, और आपके जो न्यू बॉल बॉलर है जोफ्रा आर्चर, किसी को भी इस टाइम पे आउट कर सकता है, तो आपने उसको 1 ओवर क्यों नहीं दिया? इट डजंट मेक सेंस फॉर मी। अगर प्राइम भुवनेश्वर कुमार को देख लो, खलील को देख लो, इनफैक्ट किसी को भी, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, सब आके न्यू बॉल के साथ जब अच्छा करते हैं, कोई भी कैप्टन आंख बंद करके जब जरूरत भी नहीं है उनको 3 ओवर देता है पावर प्ले में। इनफैक्ट उस दिन भी भुवनेश्वर कुमार लास्ट मैच में 3 ओवर डाल के एक साथ। रोज ये होता है। जिस दिन स्टार्क ने 5 विकेट लिया था एसआरएच के अगेंस्ट, उस दिन स्टार्क को भी 3 ओवर दिया। यूजुअली स्टार्क 3 ओवर पावर प्ले में नहीं डालता, लेकिन उस दिन स्टार्क ने भी 3 ओवर डाल दिया था पावर प्ले में। फिर आप 3 ओवर आर्चर को क्यों नहीं दोगे, ये मेरे समझ से बाहर। आप किसके लिए बचा रहे थे स्टार्क को? अरे सॉरी, आर्चर को। क्या जीटी में एंड पे कौन आ रहा है ऐसा जो जिसके लिए आपको स्टार्क चाहिए था? अरे आर्चर चाहिए था, बार बार स्टार्क बोल रहा हूँ, आर्चर चाहिए था।
ये मेरी समझ से बात है, बहुत डिफेंसिव कैप्टन था, फिर इधर हारना और मार खाना थोड़ा बनता था कि थोड़ा रन पड़े तो बेटर ही लगता। 10th ओवर में थिक्सन आके 102 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो बॉल गिर के अंदर आते, स्किड करके अंदर आते, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बॉल था और बटलर पुल करने जाता है, वो लेंथ को पिक नहीं कर पाए, तो स्पीड को भी पिक नहीं कर पाया, उसको शॉर्ट बॉल होगा क्योंकि शॉर्ट बॉल गुड लेंथ पे था, वो पुल करने गया लेकिन उतना शॉर्ट बॉल था नहीं, एलबीडब्ल्यू हो गया। बहुत अच्छा रिव्यू था, देख के लगा था नेकेड आई से कि शायद डाउन द लेग भी जाएगा और हाइट भी हो सकता है, बहुत अच्छा रिव्यू था। इन दोनों के बीच, साई और बटलर के बीच 80 रन का पार्टनरशिप होता है। अब नंबर 4 पे ये लोग प्रमोट करते हैं शाहरुख खान को, और शायद यही था कि स्पिनर्स को मिडिल ओवर पे अच्छा खेल सकता है। दूसरा, क्योंकि बैक टू बैक 2 लेफ्टी है उनके पास, एक तिवाटिया, इसके बाद भी एक लेफ्टी बैट्समैन रदरफोर्ड, तो उनको नहीं भेजा, शाहरुख को भेजे। शाहरुख आके जो तुषार देशपांडे को कवर ड्राइव पे छक्का मारता है, आउटस्टैंडिंग शॉट था। कल एमएस धोनी ने मारा था अर्शदीप को, आज शाहरुख मारता है तुषार को। शाहरुख का मैंने एक चीज पहले भी कहा था, जो मुंबई और जीटी के बीच जो मैच था, अगर आपको याद होगा, हार्दिक पांड्या आउटसाइड ऑफ एक शॉर्ट बॉल डालते हैं, शाहरुख कदमों का इस्तेमाल करके शॉर्ट बॉल को स्लैप करता है डीप कवर के ऊपर से, ऑलमोस्ट छक्का था, फील्डर के हाथ पे जाके गिरा है। अगर उस दिन वो फील्डर नहीं होता, वो छक्का होता। और मैं उस दिन ही उस वीडियो में कहा था कि शाहरुख का गट्स है। आप सोचो, मतलब शॉर्ट बॉल को स्लैप करके कवर के ऊपर से, जो इस ग्राउंड का सबसे बड़ा रीजन है, उधर कोई छक्का मार दे, इट हैज टू बी द शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। आज एटलीस्ट कवर ड्राइव पे वो छक्का मारा है गट्स से, और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा था। 16th ओवर पे थिक्सर ने एक चांस बनाया था एलबीडब्ल्यू का, 107 किलोमीटर स्पीड से बॉल था, डाउन द लेग था, शायद साई को बॉल था, और संजू कलेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि एक तो ब्लाइंड्स पर होता डाउन द लेग, फिर इतना स्पीड से आया, थोड़ा लो बाउंस भी था, वो कलेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन उसी ओवर पे शाहरुख खान के लिए फिर से 100 की स्पीड से एक बाहर बॉल डालता है और शाहरुख इस बार स्टंप हो जाता है। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच एक 62 रन का पार्टनरशिप हुआ है। अगर दो बैक टू बैक इतना लंबा पार्टनरशिप हो जाए T20 मैच में, फिर आपका जीतना थोड़ा सा इम्पॉसिबल ही लगता है मुझे, ठीक है। फिर रदरफोर्ड आता है, संदीप शर्मा आके एक बहुत ही वाइड डिलीवरी डाल के रदरफोर्ड को आउट कर देते हैं। अगर रदरफोर्ड खड़ा रहता, वो बहुत बड़ा वाइड होता, लेकिन उसने रीच करने गया जगह पे खड़ा होके, उधर वो आउट हो गया। बैक टू बैक 2 विकेट गिर गया, लगता है लगा कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। राशिद खान आता है, राशिद खान सीधा आके पहले बॉल छक्का मार देता है। साई सुदर्शन के लिए आर्चर ने एक शॉर्ट बॉल डाल के, स्लो शॉर्ट बॉल डाल के उसको फंसा लिया था, जो आर्चर का शायद 4th ओवर था। लेकिन शुभम दुबे कहां पे खड़ा था, वो स्क्वायर लेग पे खड़ा था, डीप स्क्वायर लेग पे, उधर वो एक इजी कैच छोड़ दिया। और मुझे पता नहीं लगा, इस बार आईपीएल में कुछ ज्यादा ही इजी कैचेस छूट रहे हैं। एक होता है हाफ चांसेस, एक होता है डिफिकल्ट कैचेस, इजी कैचेस मतलब सिटर छोड़ रहे हैं सब कोई। कल पंजाब ने कितना सारा छोड़ा, चेन्नई तो हर एक मैच पे छोड़ रहे हैं, आज आरआर ने भी यही किया। हालांकि उतना फायदा नहीं हुआ। साई सुदर्शन उसके बाद तुषार देशपांडे की स्लॉट पे बॉल के, फुल लेंथ पे बॉल, स्लॉट के बॉल पे आउट हो गया। संजू सैमसन के पास इजी कैच था, साई ने फिर से बहुत अच्छा नॉक करके चला गया। 82 रन का एक नॉक खेला 53 बॉल्स पे। साई के लिए मैं क्या कहूं, मतलब अभी तक मैंने ऐसा कोई बॉलर नहीं देखा जो साई को पावर प्ले में इतना ज्यादा ट्रबल करता है। उस दिन वो आउट हो गया एक मैच पे, वो ठीक था, लेकिन साई का जो स्पेशल क्वालिटी है ना, वो पहले 6 ओवर पे उतना रिस्क नहीं लेता है, वो आराम से खेल के। क्योंकि अगर आप देखो, जोफ्रा के 11 बॉल उसने फेस किया आज के दिन, 11 बॉल्स, और जोफ्रा के अगेंस्ट उसने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। 11 बॉल्स खेल के 10 रन बनाए, मतलब 100 के नीचे भी का स्ट्राइक रेट था, तो उसने वो रिस्क अवॉइड किया है। वो कभी भी पावर प्ले में उतना हाई रिस्क शॉट खेलता नहीं है। अगर उसको लगता है कि चलो थोड़ा सा रैम शॉट मार सकते, स्कूप कर सकते, कर देता है, वरना वो कोई हाई रिस्क शॉट खेलता नहीं है पावर प्ले में। उसके बाद जब स्पिनर्स आता है, स्पिनर्स को सिर्फ टाइम करके बड़ा छक्का मारता है, स्लॉग स्वीप पे मारता है। और आज बहुत सारे कट्स खेले हैं तुषार देशपांडे को, फिर संदीप शर्मा को। वो हाई रिस्क क्रिकेट शॉट खेलते नहीं, तो उसको आउट करना बहुत मुश्किल है। वो ऑलमोस्ट लंबा इनिंग्स हर एक मैच पे खेल के जा सकता है। एक ऐसा बैट्समैन है जो अपने विकेट पे वो वैल्यू लगाते हैं, वो कभी भी विकेट थ्रो नहीं करता। मैं बहुत कम देखा हूं कि साई सुदर्शन आके जल्दी ही विकेट थ्रो कर दे, जो मैं रियान परख के लिए शायद सेकंड इनिंग्स में कहूंगा, क्योंकि रियान परख इतना अच्छा टच पे लगता है, हर एक मैच पे ऐसा लगता है कि आज मारेगा 78 आज मारेगा। क्योंकि अगर उसके शॉट्स देख लो, मैं शायद पहले मैच से कह रहा हूँ, रियान परख हर एक मैच पे देख के लगता है कि टच पे है, आज हार्ड फोड़ देगा, लेकिन फिर अपना विकेट थ्रो कर जाता है। वो पहले मैच से, एसरेज वाला मैच था, जहां पे आके के बेहतरीन शॉट लगाया, एक दो छक्का। आज आके जो एक मतलब फ्लिक करके आधा सा हेलीकॉप्टर शॉट लगा, एक छक्का मारा था, क्या आउटस्टैंडिंग शॉट था। उसके बाद विकेट थ्रो करना बनता नहीं है, थोड़ा सा लक चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। मैं रियान का इधर इसलिए लाया हूं कंपैरिजन, क्योंकि साई वो नहीं करता, वो विकेट थ्रो ही नहीं करता, ठीक है, हर एक मैच पे रन है। और मुझे लगता है कि शायद ए साल साई सुदर्शन शायद 800 प्लस का सीजन जा सकता है, एक 800 प्लस सीजन जा सकता है। टच वुड, क्योंकि जब जब मैं किसी के लिए अच्छा कहता हूँ खराब होता है, जिसके लिए खराब कहता हूँ वो अच्छा कर लेता है, ठीक है। उम्मीद है कि साई इधर से भी अच्छा करेगा। अब लास्ट ओवर में स्लो ओवर रेट के लिए एक फील्डर अंदर था, मतलब बाहर सिर्फ 4 ही फील्डर था 30 सर्कल के बाहर। इधर बहुत बड़ा लॉस हो गया आरआर को, क्योंकि उस ओवर में 16 रन आ गया था, और जहां जहां पे तिवारी ने बाउंड्री मारा, उधर एक फील्डर हो सकता था, लेकिन उस फील्डर नहीं था, संदीप शर्मा का था वो ओवर।
16 रन उस ओवर से आ गया था। 217 इस पिच पे फिर भी चेजेबल था। और अगर आप जीटी का बैटिंग लाइनअप देखो, शुभमन गिल को छोड़ के सबने कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। एक रदरफोर्ड का आप कह सकते हो कि कंट्रीब्यूट नहीं किया, फिर भी उसने 3 बॉल खेला जिसमें एक बॉल पे आउट हुआ और एक बॉल पे छक्का मार के चला गया था, ठीक है। बाकी सब ने कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो रशीद हो, तिवाटिया हो, शाहरुख हो, बटलर हो, साइका, तो क्या ही कहना, ठीक है। अरशद खान आता है, मैच का दूसरा ओवर, उसका पहला ओवर, आके एक आउटसाइड ऑफ बॉल डालता है, जसवल स्लाइस करता है, सीधा कहा था बैकवर्ड पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट पे, हाथ पे। मतलब अरशद का भी रोल बहुत ही सिंपल है कि पहला ओवर डालो, डाल के एक इंपोर्टेंट विकेट ले लो। उस दिन आरसीबी के अगेंस्ट विराट कोहली को आउट कर दिया, आज जसवाल को आउट कर दिया। उसके बाद सेकंड ओवर पे मार खा लो, फिर थर्ड और फोर्थ ओवर शुभमन गिल उसको देता भी नहीं है। ये रोज का पैटर्न है उसका, नोटिस करो। पहले ओवर पे विकेट, दूसरे ओवर पे मार खाता है, तीसरा चौथा ओवर वो डालता भी नहीं है अरशद खान, है ना। हालांकि जो रोल उसको दिया गया वो तो कर रहे हैं, वो आके सबसे अब इंपोर्टेंट बैट्समैन को आउट करके निकल जा रहे हैं चुपचाप। हालांकि मुझे अरशद खान का बैटिंग देखना था इस साल आईपीएल में, अभी तक बैटिंग आया नहीं है। और मैं आज उम्मीद कर रहा था यार कि अरशद खान का बैटिंग देखने को मिलेगा फाइनली। जैसे मतलब जो पहला बॉल डाला था आर्चर ने गिल को, मुझे लगा था कि आज 2-3 विकेट लेके जाएगा। इसलिए मैं अभी भी रिग्रेट कर रहा हूँ कि संजू ने तीसरा ओवर क्यों नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीसरा ओवर देता तो परमानेंट, मतलब एक कंफर्म था कि आप आउट कर लेते, फिर भी आपको तो अपना बेस्ट देना चाहिए ना। अरशद खान का बैटिंग मुझे देखना है इस बार आईपीएल में, एटलीस्ट एक मैच में। उम्मीद करता हूँ कि जीटी अगले 1-2 मैच पे पूरा टॉप ऑर्डर फिल हो जाए, है ना। जीटी को अभी लगता है आशा खान का बैटिंग देखना, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। सीधा जाता है थर्ड ओवर लेके, आते ही 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक शॉर्ट बॉल डालते हैं। नीतीश राणा कोशिश करता है कि स्लिप के ऊपर से खेल दे, ऊपर से सीधा खेलते हैं थर्ड मैन के हाथ पे, उधर नीतीश राणा आउट। फिर रियान पराग आता है, जैसे मैंने कहा कि कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले, पावर प्ले में 57 फॉर 2 था और लग भी रहा था कि रियान और संजू खेलेगा। तो इस आपको पता है इस पिच पे कोई भी टारगेट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत अच्छा पीछे बैटिंग करने के लिए। लेकिन सेवेंथ ओवर डालता है कुलवंत, आउटसाइड ऑफ एक बॉल डालता है फुलर लेंथ पे, एज और बटलर के पास। रियान को लगा कि शायद बैट ग्राउंड पे लगा, जो बैट ग्राउंड पे लगा भी था, लेकिन पहले बैट ग्राउंड पे लगा, उसके बाद बॉल बाउंस होके बैट के एज पे लग के गया है। थोड़ा सा शायद वो अनलकी फील करेगा, लेकिन दोनों नॉइस था और दोनों चीज हुआ है, उधर वो आउट था। उसके बाद रशीद खान था 8th ओवर डालने, आते ही गुगली लो बाउंस, ध्रुव जुरल सीधा डीप मिड के हाथ पे मारता है और मैच ऑलमोस्ट उधर ही खत्म हो गया था। उसके बाद 3 ओवर में थोड़ा 9, 10th, 11th, 12th ओवर तक कुछ रन आया। 13th ओवर में प्रसिद्ध कृष्ण आता है, शॉर्ट ऑफ द गुड लेग संजू सैमसन को। संजू चाह रहा था, क्योंकि थर्ड मैन ऊपर था, शॉर्ट थर्ड मैन था, संजू चाह रहा था कि थर्ड मैन की राइट साइड से गैप ढूंढ के गाइड करके चौका मार दे। गाइड करने गया, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट, हल्का सा बाहर गया बॉल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, जो संजय एक्सपेक्ट कर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आउटसाइड, सीधा शॉर्ट थर्ड मैन के हाथ पे, खत्म मैच उधर। राशिद खान आता है और एक गुगली जो स्किड करके आया इस बार, उतना ज्यादा अंदर नहीं आया लेकिन स्किड किया है। शुभम दुबे पढ़ नहीं पाया, उसमें वो एलबीडब्ल्यू उपलब्ध हो गया और खत्म। हेटमैन एक लगा हुआ था, उससे भी कुछ अकेले क्या ही हो जाता उससे, आज बताओ। इतना रन रेट में इतना पीछे पड़ गया था, एक के बाद विकेट गिरने लगा। प्रसिद्ध कृष्ण आता है, उसके बाद वो हेटमैन को भी आउट करते हैं, प्रसिद्ध कृष्ण आता है वो आर्चर को भी आउट कर देते हैं। एक चीज है, शायद साई किशोर का पहला ओवर 15th ओवर था। कल हमने श्रेयस अय्यर के साथ एक चीज देखा था कि चाहल अपना पहला ओवर कितना 17th ओवर में डालने आया था या 16th ओवर में। आज साई किशोर जो उनका बेस्ट बॉलर था अभी तक टूर्नामेंट पे, वो 15th ओवर डालने आता है। लेकिन ठीक है, टीम जीत रहे, अच्छा कर रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर शायद विकेट नहीं मिलता, आरआर बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था, तो कब का साई किशोर का बॉलिंग आया था और साई किशोर आके पहली ओवर पे ऑलमोस्ट हेटमैन को आउट कर दिया था। लेकिन कहाँ पे था वो, अरशद शायद स्वीपर कवर में था या फिर एक्स्ट्रा कवर में था, उधर से भाग के आता है, वो कैच पकड़ नहीं पाता अरशद खान। लेकिन फिर भी साई किशोर ने 1-2 विकेट लेके चला गया वापस, ठीक है। आरआर ये मैच बहुत ही गंदे तरीके से हारा है। जीटी के लिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, पूरे टूर्नामेंट में यही चल रहे हैं कि टॉप ऑर्डर फेल ही नहीं हो रहा है, फेल ही नहीं हो रहा है। मिडिल ऑर्डर के एक ए था, आज तिवारी थोड़ा बैटिंग कर लिया, आज शाहरुख ने टच पे लगाया, रदरफोर्ड तो पिछले 2-3 मैच पे अच्छे टच पे ही लग रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इधर कुछ भी नहीं है, बॉलिंग सब कोई अच्छा कर रहा है। सिराज बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। प्रसिद्ध को मैंने इस फॉर्म में शायद ना डोमेस्टिक में देखा, हालांकि उसका डोमेस्टिक बैक टू बैक अच्छा जाता है। प्रसिद्ध कृष्ण हमेशा डोमेस्टिक में अच्छा करता है, लेकिन इस फॉर्म पे मैंने प्रसिद्ध को कभी नहीं देखा। फिर साई किशोर आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, एक रशीद थोड़ा सा खराब चल रहा था, उसने मैच 2 विकेट ले लिया, ठीक है। अरशद खान आता है, पता नहीं क्या करता है, 1 विकेट, कुछ भी बॉल डाले अरशद खान 1 विकेट लेके जाता ही जाता है, चाहे किससे भी बॉल डाले। तो जीटी के लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, ठीक है। बैक टू बैक मैच जीत रहे, एक मैच हारा था, वो भी फर्स्ट मैच, वो भी जीता हुआ मैच हार गया था विजय कुमार वैशाख, क्रेडिट टू हिम। आरआर के लिए मुझे लगता है प्रॉब्लम, मुझे बस लग ही रहा था कि आरआर ट्रैक पे आ रहा है, शायद इधर से लगातार जीत के अच्छा करेंगे। बॉलिंग तो उनका थोड़ा सा वीक है और ये चीज हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, ऑक्शन में थोड़ा सा काम खराब किया उन्होंने। थिक्सर हालांकि विकेट लेता है, लेकिन थोड़ा मार भी खा लेता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि उसके पास वो वेरिएशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है आजकल। एक बहुत क्विकर वन डालता है सीम के साथ, एक कैरम बॉल डालता है, एक ऑफ स्पिन डालता है, उतने ज्यादा खास है और कुछ ज्यादा खास है नहीं,
ठीक है, लेकिन जोफ्रा ने फॉर्म पिक किया, देशपांडे भी खास अच्छा ही कर रहे हैं, संदीप शर्मा भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं, और फारूकी आज उसने भी इतना खराब नहीं किया था। ठीक है, 217 इस पिच पे बन जाता है। फिर कैप्टनसी से एक ब्लंडर हो गया, अर्चर को 3 ओवर नहीं दिया। फिर रियान पराग से मैं डिसअपॉइंटेड हुई इस बैटिंग लाइनअप पे। ठीक है, जयसवाल मारते हुए हमेशा आउट हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। संजू भी लंबा खेलने की कोशिश कर, कब तक वो लंबा खेल रहा है अकेले। ठीक है, रियान पराग जो इतना अच्छे टच में लग रहा है पहले मैच से अभी तक, वो रन नहीं बना रहा, मुझे मुझे इससे प्रॉब्लम है। और रोज मैं यही सोचता हूँ कि आज 100 होगा, आज 80 बना देगा, लेकिन आप देखो मैं इधर बैठ के ये बोल नहीं सकता उसको क्या सही करना चाहिए। मुझे ऐसा जैसा कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा कि टेक्निकल फ्लॉज है, इधर फ्लॉ है उधर फ्लॉ है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर बॉल पे रोज आउट होता है, कि यॉर्कर पे रोज आउट हो जाता है या फिर बाउंसर पे रोज आउट हो जाता है। रोज नए नए पैटर्न से आउट हो रहा है, कभी बड़ा शॉट खेलते हुए, कभी आउटसाइड एज पे। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस कि अपने आपको बिलीव बैक करे, बिलीव दिखाए खुद पे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे हाथ से मेरे बैट से बॉल बेहतरीन तरीके से निकल रहा है। थोड़ा टाइम भी ज्यादा हूँ पिच पे, मैं कहता हूँ कि रियान पराग थोड़ा स्लो स्टार्ट कर दे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 125 130 की स्पीड से स्टार्ट कर दे, वो बाद में कवर अप कर सकता है, हमने पहले भी देखा है। वो बाद में कवर अप कर सकते हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। स्पिन को खेलने का मौका तो दो, स्पिन खेलने से पहले आप रोज पेसर के अगेंस्ट आउट हो जाते हो। एक मैच पंजाब के अगेंस्ट आपने लंबा खेला था, बस उतना ही। उस दिन भी 4 नंबर पे आया था बैटिंग करने को, ठीक है, उस दिन स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था रन को। ठीक है, फिर रियान पराग से मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड हूँ, मतलब बैटिंग में मुझे कुछ फ्लॉज नजर आ ही नहीं रहे। बस थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा काम माइंडेड रहेगा, थोड़ा सा बैटिंग करे, फिर आर अच्छा कर सकता है। बैटिंग तो इनका भी टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, जायसवाल है, संजू है, पराग है, नीतीश राणा है, ध्रुव जुरल है, हेटमेयर भी अच्छा कर रहा है, वो भी फॉर्म पे है। और शुभम दुबे ठीक है, आज एक अच्छा बॉल गिरे, वो भी अच्छा कर सकते हैं। फिर बैटिंग से हारना मंजूर नहीं होना चाहिए उनको, कि बॉलिंग से हार जाए चलेगा, है ना, कि बॉलिंग हमारा कमजोर है, बॉलिंग से हार जाऊंगा, लेकिन बैटिंग से हारना फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं आ रहा के लिए मेरे हिसाब से। बैटिंग बहुत अच्छा, और अगर आपने 6-6 बैट्समैन को रिटर्न किया है, मतलब 5 बैट्समैन को रिटर्न किया एक संदेश शर्मा छोड़ के, तो 5 बैट्समैन का रन बनाना बनता है, किसी 2 का हर एक मैच में चलना बनता है। अगर ये नहीं होगा फिर इट्स अ ब्लंडर। 5 पे इतना भरोसा किया तो रन बनाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।